नमस्कार दोस्तों, सेहत की बात आरजे के साथ में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, बदलते मौसम पे आज हम बात करेंगे। चूँकि मौसम बदल रहा है और आपके बच्चों की बीमारी भी लगभग आ रही है दोस्तों। तो उसमें होता क्या है, बदलते मौसम में बच्चों में सर्दी, जुकाम, निमोनिया इत्यादि की परेशानी ही आती है। तो आप इससे कैसे बचें, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इसी टॉपिक पे चर्चा भी करेंगे और आपको अपनी तरफ से अच्छी सुझाव भी देंगे कि आप उनको बचाने के लिए क्या क्या घर में उपयोग कर सकते हैं। चूँकि घरेलू उपचार निमोनिया के संक्रमण में लड़ने से भी काफ़ी मदद करता है। तो आज आप घरेलू उपचार में ही हम बात करेंगे, उनसे कैसे बच्चों को अपने सुरक्षित रखें बदलते मौसम में, और बहुत सारी बातें हैं। तो आइए जानते हैं। आगे मौसम बदल रहा है, सर्दी, जुकाम, निमोनिया इत्यादि की बीमारियां आपके घर में आती हैं। साथ साथ आपने देखा है अपने को भी सर्दी जुकाम होती है, और आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं या उनको सीओपीडी या दमा इत्यादि की जो बीमारी से पीड़ित हैं, उनका भी ख्याल रखना है दोस्तों। वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं बदलते मौसम में। तो बदलते मौसम में आइए जानते हैं कि हम अपने बच्चों का क्या खिलाएं, कैसे ध्यान दें, इसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि हम अपने बच्चों को बदलते मौसम में कैसे ठीक रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला जो हमने आपसे बात किया है कि बच्चों में निमोनिया 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के आयु तक आती है। एक रिपोर्ट के अनुसार है ये आपके WHO का रिपोर्ट भी है, भारत सरकार का भी रिपोर्ट के अनुसार ऐसी मान्यताएं हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी है। और दूसरा है, बच्चों में निमोनिया का उपचार 10 से 12 दिन तक लगता है अगर आप उचित देखभाल करें तो। उसी तरह आमतौर पर बच्चों का नाक और गले में पाए जाने वाले वायरस, बैक्टीरिया सांस लेने के जरिए आपके फेफड़ों को संक्रमित करते हैं। इसके अलावा रक्त के माध्यम से ये आप में बच्चों में फैलते हैं। निमोनिया में दोस्तों बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी से तड़प रहे बच्चों को डॉक्टर के अनुसार कुछ घरेलू उपाय का भी नुस्खा लें, जिससे उनको राहत मिल सके। और दोस्तों, बच्चों में निमोनिया होना एक आम संक्रमण होता है, या कह सकते हैं आम समस्या भी होती है। हालांकि कुछ घरेलू तरीकों की मदद से आप अपने बच्चों को जल्दी छुटकारा दिला सकते हैं। इस निमोनिया जैसे कभी कभी गंभीर होती है और कभी कभी सामान्य रह जाती है, तो उससे तो कुछ घरेलू तरीकों के बारे में दोस्तों जानें। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे की साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें। उनको गुनगुने गर्म पानी से साफ़ सफाई करते रहें और उनके कपड़े की साफ़ सफाई पर ध्यान दें। हर 2 घंटे में उनको चेंज करते रहें, ताकि उनके शरीर पे जो बैक्टीरिया, कीटाणु, जीवाणु हैं वो साफ होते रहें। अगर सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अपने बच्चों का अलग कमरा है, तो कमरे में तापमान की स्थिति बच्चों के जैसे अनुकूल बना के रखें। और सर्दी में हीटर अगर लगा रहे हैं तो कुछ देर तक गर्म करें और उसके बाद हीटर बंद कर दें दोस्तों, ताकि तापमान मेंटेन रहे आपका बच्चों के कमरे का। उसी तरह बच्चों में निमोनिया अगर ज़्यादा परेशान कर रही हैं तो उनको ध्यान दें कि आप तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ा दें। इससे बच्चों के जो शरीर में जमा हुआ कफ और या म्यूकस कह सकते हैं, म्यूकस पतला होकर निकल जाएगा दोस्तों। तो आप अपने बच्चों को तरल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दें, जिससे उनको ये समस्या कफ इत्यादि की ना हो। उसी तरह आप अगर बड़ा बच्चा है तो उसे गरारा करने के लिए कहें, और छोटा बच्चा है तो आप उसको हल्का सा भाप दें नमक का, जिससे उनको अच्छी तरह से उनका जो कफ वगैरह की समस्या है वो ना आए। और आप पिपरमेंट टी आजमा सकते हैं, चाय के रूप में हल्का सा गुनगुना करके बच्चों में या उनको पिला सकते हैं।
जिससे बलगम के माध्यम से निकलने में आपकी सहायता मिले। उसी तरह उसमें नींबू, गर्म पानी में हल्का सा मधु मिलाकर आप उसका टी के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनको बलगम, कफ, म्यूकस इत्यादि ना बने, जिससे वो उनका गला साफ रहे। तो निमोनिया की समस्या 60 से 70% कम रहती है। इसी दौर में अगर आप दूसरा चीज़ अपना सकते हैं तो 1 कप कॉफ़ी जो होता है भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसी तरह सबसे बड़ी बात है कि आप हल्दी भी आपके फ़ायदे के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद है। निमोनिया के लक्षणों को दूर करता है और उससे लड़ने में भी मदद करता है। उसका उपयोग भी आप अपने टी के रूप में कर सकते हैं या दूध वगैरह में जो भी हो उसमें उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनको संक्रमण से बचाए रखता है। और अदरक का चाय बेहद असरमंद है। इसका उपयोग भी आप करके अपने बच्चों को निमोनिया से लड़ने में मदद कर सकते हैं, उनको ये समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज सेहत में निमोनिया पे ही था, जो कि बच्चों में मौसम बदलते बच्चों में होने की संभावना हो जाती है। पहले तो सर्दी जुकाम नॉर्मल सा ही होता है, लेकिन आगे चल के गंभीर रूप ले लेता है दोस्तों। तो आप आगे की ना सोचें, अभी से उसकी तैयारी कर लें, ताकि आपका बच्चा और आपका परिवार इस समस्या से बचे रहें। तो सेहत की बात आरजे के साथ में आज इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। नमस्कार।